बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे सेजिटेरियस बुर्ज कौस के हवाले से, किस्मत का शानदार हैट्रिक के हवाले से बात करेंगे। इज्जत, दौलत, शोहरत, करियर, कारोबार, मोहब्बत और कामयाबियों का एक नया सिलसिला शुरू होने जा रहा है। वो वक्त जिसका आप सबको बेचैनी से इंतजार था, उसके हवाले से भी आज हम बात करेंगे। सुपर हैट्रिक सेजिटेरियस के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। ये वीडियो अपने मून साइन से आप देख सकेंगे। अगर मून साइन नहीं मालूम तो फिर आप अपने सन साइन या अपने नाम के ज़ोडिक साइन से भी इसको देख सकते हैं, लेकिन एक्यूरेट ज्यादा से ज्यादा आपको मून साइन से नजर आएगी। आपका जो रूलिंग लॉर्ड है वो जुपिटर यानी बृहस्पति, जिसको गुरु भी कहते हैं, उसको माना जाता है। और जुपिटर आपके छठे घर के अंदर मौजूद है। छठा घर आपकी कर्जे का घर, छठा घर आपकी बीमारी का घर और छठा घर आपके दुश्मनों का घर माना जाता है। वहीं अगर हम राहु की बात करें तो आपके चौथे घर को चमकाते नजर आएंगे। चौथा घर आपकी वालदा की सेहत का घर, आपके रियल स्टेट यानी जमीन खरीदना बेचना, फ्लैट खरीदना बेचना या इनको रेंट पे देना, ये जमींदारी का काम करना या फार्मर्स का खेती बाड़ी वगैरह का काम करना, जमीन से जुड़ के कोई काम करना, उसका घर माना जाता है, जिसका भरपूर पैसे कमाने के चांसेस बढ़ेंगे। वहीं अगर हम शनि सैटर्न की बात करें तो आपके तीसरे घर को चमकाते नजर आएंगे, रेड जोन के अंदर नजर आएंगे। और तीसरे घर का मतलब है आपकी बहन भाई के साथ अच्छा कारोबार करने का मौका मिलना या आपका ऑनलाइन बिजनेस करने का मौका मिलना, यानी तीसरा घर ऑनलाइन बिजनेस का घर भी है। और तीसरा घर शॉर्ट डिस्टेंस करके यानी घर घर सामान पहुंचाना या खाने पीने की चीजें या सामान या खिलौने वगैरह पहुंचाना, इससे भी भरपूर पैसे कमाने के चांसेस बढ़ना, ऐसे भी मौके बनेंगे। आपके सातवें घर के अंदर मंगल यानी मार्स रहेंगे। सातवां घर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर, इनकी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग का घर। और सातवां घर आपके कारोबार का घर, चाहे वो फैमिली बिजनेस हो, चाहे इंडिपेंडेंट हो, चाहे पार्टनरशिप का हो, इसका घर भी माना जाता है। आपके 10वें घर के अंदर त्रिगरी राजयोग बना है। 10वें घर के अंदर सूरज, सन का होना, केतु का होना और मर्क्यूरी यानी बुध का होना, तीनों का त्रिगरी राजयोग तो बनेगा। लेकिन 10वें घर के अंदर आपका दो ग्रही राजयोग बनेगा, बुध और सूरज यानी मर्क्यूरी और सूरज के कॉम्बिनेशन की वजह से। और साथ साथ आपका बुध आदित्य राजयोग भी बनेगा। तीन बड़े बड़े राजयोग इसी एक 10वें घर के अंदर बनते आपको नजर आएंगे। वहीं पे अगर हम वीनस यानी शुक्र की बात करें तो वीनस आपके 11वें घर को चमकाता नजर आएगा। 11वां घर आपके ख्वाहिशात की तकमील का घर, आपके विशेष को पूरा करने वाला घर, आपके मैनिफेस्टेशन का सच होने वाला घर। और 11वां घर आपके हाईएस्ट प्रॉफिट लेने वाला घर। 11वां घर आपके डेली इनकम, डेली वेजेस, रोज कमा के रोज खाने वाले धनु राशि यानी सेजिटेरियस भी भरपूर इनकम में इजाफा देखेंगे। अब अगर आपकी सेहत के हवाले से बात करें या आपके लगन के हवाले से, आपका जो रूलिंग लॉर्ड है गुरु जुपिटर, ये छठे घर में रहेंगे और ये आइंदा 3 महीने तक छठे घर के अंदर ही रहने वाले हैं, जो कि आपके कर्जे का घर, आपकी बीमारी का घर और आपके दुश्मनों का घर माना जाता है। यहाँ पे सेहत के हवाले से आपको ओवर ईटिंग करने से बचना है, कोई भी चीज ओवर करना। आप बहुत ज़्यादा ओवर एक्सरसाइज करते हैं लेकिन बहुत हद से ज़्यादा करते हैं, या आपका मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एरोबिक्स तो करना, जिम के अंदर बहुत ज़्यादा हैवी मशीन्स उठाना या हैवी लोड उठाना, ये आपको बड़ा खतरनाक आपके लिए होगा और आपकी सेहत को बिगाड़ सकता है या आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। यानी कि कोशिश करें कोई भी चीज़ ओवर करना या हद से ज़्यादा करना, इससे अवॉइड करना होगा। अब आपका रोलिंग लॉर्ड चूंकि रेड जोन के अंदर, जब भी ये रेड जोन में होता है तो ये इस तरह के मामलात करता है, आपकी इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देना या आपको थका देना या आपकी एनर्जी लेवल में कमी कर देना। तो इससे आपको होशियार रखना है, क्योंकि एनर्जी लेवल कम होगा और उसको आप एक्सेस में यूज़ करोगे। अब एक बैटरी है ऑलरेडी वो डाउन है और आप उससे यूज़ करे जा रहे हो, तो यूज़ करे जा रहे हो तो क्या होगा, वो बैटरी फिर फेंकने के काम आएगी। कोशिश करें बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी लेवल को यूज़ नहीं करना, एनर्जी लेवल को बचाना है। आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप हैवी लोड उठा रहे हो, आप जॉगिंग कर रहे हो, आप योगा कर रहे हो, जो भी कर रहे हो उसके बीच में आप रेस्ट लेंगे, छोटे छोटे नैप या छोटे छोटे रेस्ट लेना, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अब चूंकि आपका रूलिंग लॉर्ड कमजोर है, इसके नीच के पावर्स में छठे घर में बैठना और छठा घर रेड जोन है, इसी वजह से इसके पावर्स में कमी आना, आपके इम्यून सिस्टम में कमी आना, आपका इम्यून सिस्टम का कमजोर होना, आपका सेहत का बिगड़ना, बाहर का खाना खाते ही बीमार पड़ जाना, वायरल इन्फेक्शंस का हो जाना, डॉक्टर के पास जाना, इस तरह के मामला हो सकते हैं। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, सेहत के हवाले से आपको स्लीपिंग डिसऑर्डर्स का होना या खाने पीने की चीज़ों में एहतियात रखना बहुत ज़्यादा लाजमी हो जाएगा। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स के हवाले से, पढ़ाई करने वालों का क्या हाल होने वाला है इन 3 महीनों में। ख़ास तौर पे आपके जो 5वां घर है, इसका जो रूलिंग लॉर्ड है ये मंगल है, मार्स। और मार्स अभी 7वें घर में है, जबकि ये 20 अक्टूबर को 8वें घर में चले जाएंगे। उसके बाद लंबे अरसे तक वो 8वें घर के अंदर ही रहने वाले, जो कि रेड जोन में आता है। रेड जोन का मतलब है 8वां घर बड़े परिवर्तन, बड़े चेंजेस, मेगा ट्रांसफॉर्मेशन का घर भी है, अकल्ट साइंसेस का भी है
और उससे भी पैसे बनाने के चांसेस बनेंगे, और साथ साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट का है, वहां से भी पैसे आने के चांसेस बढ़ेंगे। एक बात लिख के लगा लो, अगर मून साइन से आपने देखा है और आपका ज़ोडिएक साइन सैजिटेरियस आ रहा है, आपकी पढ़ाई 20 अक्टूबर से पहले जबरदस्त होने वाला है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेमोराइजेशन पावर का बढ़ना, लर्निंग एबिलिटीज का बढ़ना, स्कॉलरशिप का हासिल करना, बैरन जाकर पढ़ाई कर पाना, हर वो चीज़ जो आप करना चाहते हो, कोई अच्छी प्लानिंग करना चाह रहे हो अपने पढ़ाई के हवाले से, कुछ अच्छा कुछ करना चाह रहे हो, कोई बड़े बड़े चेंजेस, कोई टाइम टेबल के हवाले से कुछ करना चाह रहे हो, भरपूर कामयाबी समेटते हुए आप लोग 20 अक्टूबर से पहले नजर आओगे। और ये 20 अक्टूबर से पहले कर लेना, अपने आप को प्रिपेयर्ड कर लेना, तैयार कर लेना, स्टडीज को कंप्लीट कर लेना, कोई एग्जामिनेशन दे रहे तो वो दे देना। इसलिए भी जरूरी है कि इसके बाद इसका जो है नीच के पावर्स में मंगल मार्स का नीच के पावर्स में आना 20 अक्टूबर के बाद, और 8वें घर यानी रेड जोन में चले जाना, यहाँ पे पढ़ाई के मामला बिगड़ेंगे। यहाँ पे याद ना होना, डिस्ट्रैक्शन का होना, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, गेमिंग, इसके अंदर बिजी रहना, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, इसकी वजह से पढ़ाई में हर्ज होगा। अब अगर बात करें आपके प्रेम प्यार, आपके लव रिलेशन, आपके रिश्ते बनना, शादी के योग बनना, इन 3 महीनों में कैसे रहेंगे। 13 अक्टूबर तक अगर देखें तो 13 अक्टूबर तक शुक्र वीनस आपके 5वें घर को देख रहा है, और वीनस मोहब्बत का तड़का लगाने वाला, प्रेम प्यार पैदा करने वाला सैयारा, जब 5वें घर यानी प्रेम प्यार के घर को देखेगा तो यहाँ पे मोहब्बत के रिश्ते बढ़ना, आपके रिश्ते बनना, आपकी शादी के योग बनना, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होना, अपने पार्टनर से पैकअप है तो पैचअप की तरफ आना, नो कांटेक्ट से कांटेक्ट वाली सिचुएशन में आना, हर लिहाज से आपकी प्रेम प्यार की गाड़ी जबरदस्त चलेगी, आपस में बॉन्डिंग स्ट्रांग होते हुए आप लोग देखोगे। 7 नवंबर से अगर हम बात करें, 7 नवंबर से 2 दिसंबर, 2 दिसंबर या 2 दिसंबर तक आपके प्रेम प्यार के रिश्ते बहुत मजबूत, और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। ये बीच का जो वक्त हमने नहीं बताया, इसके अंदर प्रॉब्लम्स थोड़े रहेंगे। 13 अक्टूबर के बाद थोड़ा से प्रॉब्लम्स का आना, लड़ाई झगड़ा होना, या आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग का होना, बात बात पे क्लैशेस का हो जाना, छोटी छोटी बात पे बात का बतंगड़ बन जाना, ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। बस एक चीज़ लिख के रख लो कि 7 नवंबर के बाद अगर आपका कोई रिश्ता नहीं बना, रिश्ता बन के बार बार टूट रहा है, तो एक नया रिश्ता बनेगा, एक नया लव रिलेशन में आप बनते जाओगे, चाहे लड़के हो या लड़के हो, आपका रिश्ता बनेगा। मून साइन से देखना, आपका रिश्ता बनेगा, और ये एक्यूरेट होगा कि आपका रिश्ता बनता, आपके लव रिलेशंस में मजबूती का आना, अगर कोई लड़ाई झगड़ा है वो खत्म होना, और ये गाड़ी चलेगी मोहब्बत की, यानी प्रेम प्यार की गाड़ी चल पड़ेगी 7 नवंबर से ऑनवर्ड्स। बस जो इमरजेंसी टाइम है वो ये है कि 13 अक्टूबर से लेके 7 नवंबर लिख के रख लें। 13 अक्टूबर से 7 नवंबर, इसमें रिलेशंस के हवाले से थोड़ा ख्याल रखना है। आपका पार्टनर सामने से अपनी करंट करने की चलाएगा, अपनी चलाने की करेगा, और इसकी वजह से आपका एग्रेसिव होना, आपका गुस्से में आना, आपका भी बात ना मानना, आपका भी बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन में गड़बड़ी करना, ये मामला को बिगाड़ेगा और ब्रेकअप की तरफ ले जाएगा। कोशिश करें कि पैकअप या ब्रेकअप की तरफ ना जाया जाए, बल्कि बहुत ही अक्लमंदी के साथ फैसले किए जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बस 7 नवंबर तक थोड़ा संभाल लेना है, क्योंकि 7 नवंबर के बाद आपका लव रिलेशन सुपर से ऊपर होने वाला है। अब बात करेंगे आपकी शादीशुदा जिंदगी, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के हवाले से कैसे रहेंगे इन 3 महीनों के अंदर, सुपर हैट्रिक के अंदर। आपके 7वें घर का जो रूलिंग लॉर्ड है, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के घर का जो रूलिंग लॉर्ड है, वो मर्क्यूरी यानी बुध को माना जाता है, जो कि 10वें घर के अंदर रहेंगे, आपके करियर, आपके जॉब के घर के अंदर रहेंगे। जबकि फायर प्लैनेट मंगल यानी मार्स, गुस्से का जो प्लैनेट माना जाता है, ये आपके 7वें घर के अंदर बैठा हुआ है, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन वाले घर के अंदर बैठा हुआ है। शुरू के 15 दिन 1 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर आपके हस्बैंड या वाइफ दोनों में से किसी में गुस्सा, अगर पार्टनर सामने वाला आपका जो भी है, उस पार्टनर के गुस्से को आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। बहुत गुस्सा आएगा 15 दिन, बहुत ज़बरदस्त गुस्सा आना, बात बात पे बात का बतंगड़ बनाना, या छोटी छोटी बात पे बहुत एग्रेसिव हो जाना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी करना, मुंह से उल्टा सीधा बोल देना, इस तरह के मामला बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। आपके पार्टनर के फाइनेंशियल ग्रोथ के हवाले से खुशखबरी मिलेगी, लेकिन आपका पार्टनर ज़्यादातर अपने अगर जॉब करते हैं तो जॉब के अंदर या कारोबार के अंदर बहुत बिजी होना, वक्त ना दे पाना, बहुत मसरूफियत बढ़ जाना, इस तरह के मामला देखे जाएंगे। आपकी मैरिड लाइफ सुपर से ऊपर रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। लेकिन 16 नवंबर के बाद याद रखिएगा, 16 नवंबर या 10 दिसंबर के पहले, 16 नवंबर के बाद या 10 दिसंबर के पहले इस तरह के मसले हो सकते हैं कि थोड़ा लड़ाई झगड़ा का होना, आपस में क्लैशेस का होना, कुछ इस तरह के मामला हो सकते हैं। इस ड्यूरेशन में थोड़ा सा आपको अपने प्रेम प्यार के रिश्ते यानी आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को थोड़ा संभालना पड़ेगा। ये बहुत खतरनाक हद तक जा सकता है, लेकिन ये छोटा सा ड्यूरेशन है तो इतना बड़ा इशू नहीं है। ओवरऑल जो बड़ा ड्यूरेशन है वो काफ़ी अच्छा आपका है। घूमना फिरना, सैर सपाटा करना, अच्छी अंडरस्टैंडिंग का होना, अच्छी बॉन्डिंग का होना, ये आप दोनों के दरमियान देखा जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के हवाले से हम बात करेंगे आपकी किस्मत, करियर और कारोबार के हवाले से। आपकी किस्मत के हवाले से 9th हाउस के हवाले से बात करें, जो कि आपकी रिलीजियस एक्टिविटी का भी घर है। इसका रूलिंग लॉर्ड
सूरज को माना जाता है, जो कि 10वें घर के अंदर त्रिग्रही राजयोग बनाकर तो बैठा है, लेकिन साथ में बुध मर्क्यूरी के साथ दो ग्रही राजयोग और बुध आदित्य राजयोग बनाकर भी बैठा है। 17 अक्टूबर तक सूरज आपके 10वें घर के अंदर रहेंगे, यानी कि केंद्र के अंदर रहेंगे। तो ये बहुत जबरदस्त रहेगा, सुपर से ऊपर, यानी किस्मत आपकी बड़ी जबरदस्त साथ देगी 17 अक्टूबर तक तो देगी देगी। यानी कुछ भी नया काम शुरू करना चाह रहे हो, कोई भी बड़ा फैसला करना चाह रहे हो, कोई दूसरी शादी का प्लान कर रहे हो, औलाद में कंसीव के हवाले से प्रोसेस तेज करवाना चाहते हो, बैरन जाना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट सेविंग प्लान्स के हवाले से कोई फैसला करना चाह रहे हो, कुछ नया शुरू करना चाह रहे हो कारोबार वगैरह, उसमें भी भरपूर कामयाबी का होना ऐसा मुमकिन बनेगा। 17 अक्टूबर से 16 नवंबर, ये भी लिख लें, डेट लिख लें ताकि कमेंट्स कर सकें आप लोग। और अगर मून साइन से देखें तो पॉजिटिव कमेंट करोगे, एज इट इज इन चीज़ों को इंशाल्लाह सही होते हुए देखोगे। तो 17 अक्टूबर से 16 नवंबर ये ड्यूरेशन ऐसा रहेगा कि सूरज चले जाएंगे 11th हाउस में। 11th हाउस आपके हाईएस्ट प्रॉफिट का घर, 11th हाउस आपकी ख्वाहिशात की तकमील का घर, और 11th हाउस आपके डेली इनकम, डेली वेजेस, रोज कमा के रोज खाने वाला घर, तीनों का बूस्ट करना मुमकिन बनेगा। लेकिन इस ड्यूरेशन के अंदर सूरज जो है वो नीच के पावर्स के साथ आ जाएंगे, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे चूंकि सूरज नीच के पावर्स के साथ चले जाएंगे तो इस ड्यूरेशन में आपकी किस्मत थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाएगी, फ्लक्चुएशंस का आना थोड़ा स्लो डाउन होना, पैसा मिलेगा, पेमेंट का डिले होके मिलना, सैलरी का डिले होके मिलना, या थोड़ी सी डिडक्शन हो जाना, या फिर कोई पैसा आप फंस जाना फिर वापस मिल जाना, इस तरह के मामला भी बहुत होंगे। लेकिन पैसा थोड़ा स्लो डाउन होकर मिलेगा, काम थोड़ा स्लो डाउन होगा, लेकिन काम बनेगा। जो काम 4 दिन में बन सकता है, मे बी 12-15 दिन में बने, लेकिन काम बनते हुए जरूर आप लोग देखोगे। सबसे बड़ी बात कि इस ड्यूरेशन में आपकी ख्वाहिशात की तकमील होते हुए आप लोग देखोगे, आपकी विशेष का पूरा होना ये मुमकिन बनेगा। कोई भी बड़ी डील करना चाह रहे हो, कोई पार्टनरशिप के हवाले से कुछ करना चाह रहे हो, कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से कर रहे हो, 16 नवंबर से पहले कर लो, भरपूर फायदा उठाओगे। यानी 1 अक्टूबर से 16 नवंबर के दरमियान कोई भी इस किस्म का काम करते हो भरपूर कामयाबी समेटते आप लोग नजर आओगे। या फिर दूसरा ऑप्शन ये कि 16 जैसे हमने बताया 15 दिसंबर के बाद भी इस तरह का कोई काम करना है, कुछ नया करना चाह रहे हो, कुछ तेज तरीन करना चाह रहे हो, कुछ अच्छा करना चाह रहे हो, तो ये फिर आपको 15 दिसंबर के बाद करना होगा। ये सेकंड ऑप्शन होगा। ये जो ड्यूरेशन हमने बताई, इसमें कोई भी नया काम करना, यहाँ किस्मत आपकी फुल फ्लेज्ड होगी, किस्मत भरपूर तरीके से साथ देगी, इसलिए इन टाइमिंग्स में करना ये भरपूर फायदा आपको देता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम आपके करियर के हवाले से, आपके 10वें घर के हवाले से बात करें, आपके 10वें घर के अंदर त्रिग्रही राजयोग बना के बुध मर्क्यूरी बैठे हुए हैं, जो कि बड़ा जबरदस्त पोजीशन में सुपर स्ट्रांग हुए हैं। अब ये भी 11th हाउस के अंदर जाएंगे तो यहाँ आपका बिजनेस बड़ा जबरदस्त चलने वाला है, क्योंकि 11th हाउस से हाईएस्ट प्रॉफिट लेना, यानी शुरू में तो अच्छा होगा ही होगा, यानी आपका कारोबार जबरदस्त चल रहा होगा, लेकिन फिर एकदम से तेजी का आ जाना ऐसा भी देखा जाएगा। हाईएस्ट प्रॉफिट का लेना, डेली इनकम, डेली वेजेस, रोज कमा के रोज खाने वाले सेजिटेरियस भी भरपूर मुनाफा समेटते नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात कि 11वां घर इनके ख्वाहिशात की तकमील का घर है, तो ख्वाहिशात का तकमील होना, आपके विशेष का पूरा होना, ऐसा भी आप लोग देखोगे। बस अपने वर्क प्लेस पे डोमिनेटिंग नेचर का होना ये बड़ा खतरनाक साबित होगा। चलिए आप डोमिनेट करते हैं, आपको कुछ ग्रुप दिया हुआ है जिसको आप सुपरसीड कर रहे हैं या उसको कंट्रोल कर रहे हैं, उसके लिए थोड़ा सा गुस्सा दिखाना, थोड़ा सा उनको गाइड करना, ये तो बनता है। लेकिन बिला वजह गुस्सा करना, बिला वजह अपना फ्रस्ट्रेशन उन पे उतारना, ये बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन ये 3 महीने का ड्यूरेशन, इसके अंदर आपके वर्क प्लेस पे आपका बोलने का, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स का बढ़ना, कम्युनिकेशन स्किल का अच्छा होना, ये भरपूर रहेगा। आपके फायदे ज़्यादा होंगे, अपने वर्क प्लेस पे अपने प्रमोशंस के, आपके आगे बढ़ने के योग बनेंगे, तरक्की के योग बनेंगे, आपके अच्छे डिपार्टमेंट में जाके वहाँ अच्छे सैलरी पैकेजेस को एंजॉय करना, बोनसेस का, अलाउंसेस का मिलना, हर लिहाज से बड़ी बड़ी खुशखबरी अपने करियर के हवाले से सुनते हुए आप लोग नजर आओगे। यहाँ पर केतु बड़ा नेगेटिव रोल प्ले करेगा, आपको डबल माइंडेड कर देना, आपको डिसीजन मेकिंग में गड़बड़ी करा देना, वो मे भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में का इजहार करो, या बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होके जॉब का छोड़ देना, इस तरह के मामला केतु कराने की कोशिश करेगा। आपको अनसेटिस्फाइड करना कि आप जो कर रहे हो वो आप डिजर्व करते हो, यानी आपको तरक्की मिलनी चाहिए, आपको प्रमोशन मिलना चाहिए, आपके सैलरी पैकेजेस बढ़ने चाहिए, इस पे आपका इंसिस्ट होना ये बड़े मामला बिगाड़ सकता है। याद रखिएगा 1 अक्टूबर से लेके 16 नवंबर के दरमियान जॉबलेस जितने भी सेजिटेरियस, उनके जॉब लगने के चांसेस, इंटरव्यू में शानदार कामयाबी का होना और अच्छे डिपार्टमेंट में तगड़ी सैलरी लेते हुए नजर आना, ऐसा मुमकिन बन जाएगा। आपका कारोबार सुपर से ऊपर इन 3 महीनों में चलने वाला, बेहतरीन रेवेन्यू जनरेट करना, अच्छा पैसा कमा पाना,
लेकिन शुरू के 15 दिन थोड़ा एंग्जाइटी, थोड़ा घबराहट में गुजर जाना, थोड़ा सा परेशान रहोगे पैसे के मामलात में, पेमेंट्स के मामलात में, लेकिन बाकी का टाइम बड़ा जबरदस्त है और कारोबार सुपर से ऊपर आपको रेवेन्यू जनरेट करता हुआ देगा। अपने बिजनेस को बढ़ता हुआ या उसको बढ़ाते हुए आप लोग नजर आओगे, ट्रैवल में बहुत रहोगे, सफर आपका बहुत होगा अपने कारोबार के हवाले से। कोई पार्टनरशिप का बिजनेस आप कर सकते हो या किसी और को अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करना, ऐसा भी देखा जा सकता है। हर लिहाज से बेहतरीन रहेगा। उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। बाकी के जोडिक्शन भी सामने लिंक पे क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएंगे। अल्लाह हाफिज।